खामोश। हाँ, कट 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 कटिंग। ए, तुम लोग कितने को लाए हो? 3 जन को। वेरी गुड। साल भर से इस तरह मेहनत करने के बाद ही मेरा सैलून तरक्की कर रहा है। जंगली की तरह बाल बढ़ाए हुए हो और कटवाने से भाग रहे हो। ऐसी सफाई करूंगा कि बंजर जमीन बना दूंगा। ए, स्प्रे से सब बेहोश हुए कि हो गए नहीं? मालिक। अरे वाह। बाप रे, कितना बदसूरत इंसान है। इसकी शक्ल देखे बिना इसे टकला कर देता हूँ। बाल कटिंग का 30, टकला बनाने का 50। इसका टकला बिल्कुल तबले जैसा हो गया है। स्प्रे बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत देर तक बेहोश करके रखता है। तक दिना दिन तक दिना दिन। थैंक्स। क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तिरुपति के लिए जो बाल बचाए थे तो तुमने उड़ा दिए। तिरुपति के लिए छोड़ा हुआ बाल? देखो तो हमारे यहाँ जो भी टकला होता है उसका बाल सीधे तिरुपति ही जाता है। हाँ। पर कैसे? वो ऐसे। अरे वो सब तो ठीक है, पर तिरुपति में मैं क्या मुंडवाऊंगा? ओह, लगता है जटा बनाने के लिए अपना बाल बढ़ा रहा था। सुन छोटू, हाँ मालिक। बाल बढ़ाने वाला लड्डू लाना जरा। दे दे टकले को। मुझे तो लगा बड़ा लड्डू आ गया, ये तो कितना छोटा है। वो क्या है, लड्डू को आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। जैसे बाल चिपक कर जटा हो जाता है, उसी तरह ये भी चिपक कर छोटा हो गया। अरे ये क्या कर दिया? मुझे अरे वो चिल्ला क्यों रहा है? अरे मेरे अपना सारे बाल चेहरा इसे निकाल पसंद दिया। नहीं आया। अरे इसे खूबसूरती। 5वां फार्मूला खिलाकर अरे भेज। क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे ये कैसा 5वां फार्मूला? ये तो सूखा हुआ फल है। वो क्या है ना, ये बाल बढ़ाने वाला 5वां फार्मूला है। रास्ते में धूप ज्यादा थी तो सूख गया, पंखे की हवा में सिकुड़ गया। चुपचाप निकल लेना। 30 लोग पहले ही खा के ऊपर जा चुके हैं। हाँ, सैलून पुलिस, नेक्स्ट शिफ्ट में जाकर आओ। जितने भी लंबे बाल वाले हैं उन्हें पकड़ कर लाओ। सबको टकला करना है। जल्दी जाओ 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 जाओ। नमस्ते। मेरी तरक्की से हर कोई जलता है। ये तो ऐसे घूर रहा है जैसे खा ही जाएगा। मुझसे काम सीख कर आज तो मुझे ही तेवर दिखा रहा है। ए सूर्या, हाँ। झाड़ू लगा रहा है कि क्या कर रहा है? सब जगह फैला रहा है। भाग। मालिक, यहाँ जितनी भी सफाई करूंगा हाल यही रहेगा। और झाड़ू लगा के मैं तरक्की कैसे करूंगा? कोई पुरानी खोपड़ी दे देते तो उस्तरा घुमा के मैं भी काम सीख लेता। पुरानी खोपड़ी? हाँ। ये कोई वर्कशॉप है जहाँ ठोक पीट कर काम सीखेगा? उस तरह चलाना मजाक लगता है? तूने कहीं गलती की और उल्टा सीधा चला दिया ना तो गांव वाले मेरी बारात निकाल देंगे। तो फिर बताइए मैं काम कब सीखूंगा? अच्छा वो देख, उस बलून में शेविंग क्रीम लगा हुआ है, उसे क्लीनली शेव करके बता। उसके बाद लोगों पे करना। जा जा। कैसे रहा है मरियल की तरह? जब मैंने काम सिखाने को कहा तो किसी इंसान की सेविंग करने की बजाय मुझे एक बैलून देके कह रहा है उसका क्लीन शेव करो। आज मैं वो करके दिखाऊंगा। बलून भी मालिक की साजिश में मिला हुआ है। ए, तू अब तक 1903 बलून फोड़ चुका है। ये अगर इंसानों पे किया होता तो क्या होता? मर्डर होता। तू नहीं सुधरेगा। जा जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। मालिक गेट बंद कर दिया है, काम शुरू करते हैं। कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग, सीनियर कटिंग, सब कटिंग, सिस्टर कटिंग, जंपर कटिंग, बम्पर कटिंग, सचिन कटिंग, सलमान कटिंग, टॉप कटिंग, पॉप कटिंग, इतने सारे कटिंग का स्पेशलिस्ट है ये सूर्या। जैसे कोई सिंह चना बेचता है वैसे तुम सलून की दुकान चला रहे हो। मोबाइल कटिंग है भाई, मोबाइल कटिंग। मोबाइल कटिंग? हाँ जी सर, अपना बाल कटवाने के लिए आप मुझे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ। सर, ट्रैफिक में और रेलवे में भी मेरा धंधा जोरों पे चलता है। अगर ट्रेवलिंग आवर्स में आपके बाल कट जाए तो सोचिए आपका कितना टाइम बचेगा सर। फॉरेन में जाकर देखिए, 1 नंबर के साथ सेविंग करवाते हैं, 2 नंबर के साथ बाल कटवाते हैं। तो फिर ये तरीका हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं? ये आइडिया तो बढ़िया है। हाँ। पर क्या हम ये कर सकते क्यों हैं? नहीं कर सकते? आप अपना सर बाहर निकालिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ये रहा सलमान खान कटिंग। 20 रुपए निकालो साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बड़ू, दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है, आसपास में बैठने वाले लोगों के नाक मुंह में नहीं घुसेगा क्या? इन मूछों के बल पे ही मैं गांव की पंचायत चलाता हूँ। दाढ़ी बनाना बिना मूछों को हाथ लगाए। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी दाढ़ी ऐसे बनाऊंगा कि तुम सचमुच के सरपंच लगोगे। मुंह खोलो। पी जाओ पी जाओ पी जाओ। अब आस पास के पंचायत का फैसला भी तुम्हारे पास ही आएगा। सही फैसला नहीं किए तो ये मूछ भी नहीं बचेगी। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ये लो। बढ़िया है। शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग। सर कटिंग? नहीं नहीं सर कटिंग शेविंग? नहीं। सर शेविंग कटिंग कटिंग? नहीं नहीं।
अंकल आपका आधा सर तो मैदान बन चुका है। बच्चे चिढ़ाएंगे बंजर जमीन आया, बंजर जमीन आया, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा? तो क्या करूँ? अरे बताता हूँ, इसके लिए इंडिया में एक प्रोडक्ट शुरू हुआ है। आप भूत दिख रहे हो, इसे यूज करो, आप यूथ दिखोगे सर। ए, काम पूरा हो गया, चलो फाटक खोलो। ये चलो खोल दो। अरे ये क्या है? फाटक तुम क्यों अच्छा, खोल रहे हो? अरे उसे बंद हमने किया है तो खोलना भी हमें ही पड़ेगा ना। ट्रेन नहीं आने वाली? अरे यहाँ ट्रेन शाम में आती है, जाने दो इन्हें। अपना धंधा करने के लिए कितनी चीटिंग करता है ये? दिन रात काम करके खुद को साबित करके दुकान खोला हुआ मैंने। हाँ, ये अचानक क्या सोच रहा है? तो काम करने के लिए नहीं, बोल वचन देने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, मैं बोल बच्चन के लिए ही पैदा हुआ हूँ और तू बोल बच्चन से ही बिगड़ा है। ये याद रखना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, लेकिन मेरे दोनों सेम हैं। ए, हमारे दुकान पर दुश्मन की बुरी नजर लगी हुई है। किसी तांत्रिक के पास जाकर एक नींबू और ताबीज लेकर आ, दुकान के चारों ओर घुमा के दुश्मन के सर पे ले जाके फोड़ दे। ये क्या हो रहा है? क्या बात है, मुझे देखते ही सबके सब भाग रहे हैं और ये यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? मम्मी, मम्मी। क्यों बे? जब पड़ोस की औरत एक्सरसाइज कर रही है, उसे छुपकर देखने के साथ साथ गंदे और अश्लील गाने भी गाता है तू, कमीने। सर, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब क्या? सर, आप शायद मुझे ठीक से पहचानते नहीं। जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन है? मैं उसका हस्बैंड हूँ सर। उसके हस्बैंड हो? हाँ, सर। फिर तू अरे झूठ बोल सर, रहा है? मार क्यों रहे हैं? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो रहा मेरी शादी का फोटो, अपनी आंखों से देख लीजिए सर। हाँ, तू सच कह रहा है? राम बनाए जोड़ी है सर, एक अंधा एक कोड़ी है सर। अच्छा ये बता, तेरी बीवी को एक्सरसाइज करवाकर कुश्ती लड़वाना चाहता ये है आप क्या? क्या कह रहे हैं सर? नजदीक से देख के मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए उसे दूर दूर से देख के मन में एक नई उमंग जाग रही थी, इतने में आप आ गए सर। ये झूठ बोल रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ सर, आप खुद चल के देखिए। अरे मैं नहीं आ रहा। सर, अपनी बीवी को देखना कोई गुनाह है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइए देखिए, वहाँ वो दिख रही है आपको? हाँ दिख तो रही है। क्या लग रही है? अब यहाँ से देख लिया, अब उस एंगल से देखिए आप। वाइड एंगल। सर थोड़ा उठाकर देखो, सर थोड़ा झुकाकर देखो, शानदार नजारा है ना? अब एक काम करो, अपनी दूरबीन लगा के देखो। ऐसे क्या दिख रहा है? बहुत शानदार है ना, है ना, है ना? सर, जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है। बेकार में आप मुझ पे शक कर रहे थे। माफ कर दो। क्या हुआ सर? इरादा क्या है तुम्हारा? नहीं, सर को थोड़ा मुझ पे शक हो रहा था, इसलिए मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा था। डाउट क्लियर करने के लिए तुम कोई आईजी हो क्या? ऐसी बात नहीं है। आओ अंदर आओ, ठीक है। तुम्हारी सारी डाउट क्लियर करती हूँ। बिल्कुल ठीक। एक मिनट रुको, सुनिए। क्या है? मैं खुश था, आपने आकर मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अब इसे मुझे झेलना पड़ेगा। अब तो जाओ। ये जा ही नहीं रहा है, प्यार की बात ही नहीं समझता है। पुलिस वाला भी तुम्हें देखकर जम ही गया। पति होकर सबके सामने मेरी नुमाइश करवाते हो। गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। झूठ। कलेक्शन रुक कहाँ देता है? हूँ। कहाँ गया वो? यहाँ ये ले, कितना है? 500 रुपया है। सिर्फ 500 रुपए? रोजाना 1000 रुपए की बात हुई थी, इसलिए मैंने शादी की थी तुमसे। अरे बाप रे, शर्म कर, शर्म कर। इस 500 रुपया के लिए मुझे कितनों को टकला करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद गांव में किसी के पास बाल नहीं बचेगा। सर का बाल कोई घास नहीं है जो पानी पड़ते ही उग जाएगा। 2-3 महीने के बाद थोड़े बहुत बाल बढ़े तो वो लोग कटवाने के लिए आएंगे। फिर भी तुझे 1000 रुपए चाहिए तो मुझे गाँव की लड़कियों के भी बाल काटने पड़ेंगे। मैं वो कुछ नहीं जानती। रोज 1000 रुपए लाओगे तो घर के अंदर, वरना बाहर। घर से बाहर। मुंह बंद करो। भैया, दुकान के मालिक सूर्या जी जो हैं, सबको जबरदस्ती टकला बनाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शख्स ने खुद से आकर नहीं कहा कि मेरी कटिंग शेविंग करो। ये बात तो बिल्कुल सही है। वो लगता है पहले तिरुपति में काम करता था। बस इतना ही नहीं, दुकान पर कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ कटिंग होती है। लोगों को पकड़ पकड़ कर लाकर टकला बनाते हैं। कभी कुछ 19-20 हुआ तो वो तो जाएगा ही, साथ में हमें भी ले डूबेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस पागल मालिक का कुछ न कुछ उपाय तो हम खोजेंगे। जल्दी, वरना वो उल्लू का पट्टा हमें भी पागल बना देगा। क्या हुआ? आप कौन है? हमारी बातें सुन ली हमने। मालिक, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। कम केयर,
कम क्या? हमसे गलती हो गई मालिक, हमें तुमने क्या कहा? मैं उल्लू का पट्टा हूँ? अरे कस्टमर के सामने मालिक, बॉस, सर, गुरु इतनी इज्जत करते हो, जब कोई नहीं रहता तो ये वो ऐसा वैसा उल्लू का पट्टा कह रहे हो? इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर तुम लोग मर्द के बच्चे हो तो मेरे मुंह पे कह के बताओ, अगर मैंने पीछे कहा ना तो तुम्हें तुम्हारी है। उल्लू के पट्टे, पागल कहीं के, देख हम तेरे मुंह पे बोल रहे हैं। तू मालिक नहीं है बे, कसाई है। 2 इडली एक्स्ट्रा क्या खाई? तूने इस गरीब की तनख्वाह काट ली। कभी 1 रुपया बढ़ाकर दिया क्या? सबको टकला बनाकर लूटता है तू। तेरे बाप का राज है क्या? भैया हमें भूख नहीं लगती है क्या? मेरी बारी है। सरसों के खली, गेहूं के डंठल। सुन ले, देख मैं तुझे सुना रहा हूँ, तुझसे पगार मांगता हूँ तो तू चिल्लाने लगता है। देख सबको टकला करने वाले हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ए, तू शक्ल से ही किसी का मालिक बनने के लायक नहीं लगता। तू तो जोकर है, समझा? मुझे मारता है, मुझ पर हाथ उठाएगा। अरे थप्पड़ मारकर इस कमीने को नीचे क्यों जगाया यार? मालिक सुनो, कोई अच्छी बात चल रही थी, अचानक मेरा माइंड कैसे ऑफ हो गया? मालिक हुआ ये था कि आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, फिर गहरी सोच में चले गए। गहरी सोच में? क्यों रे? कस्टमर को बेहोश करने वाली दवा तुम लोगों ने मुझे मार दिया, मुझे बेहोश कर दिया। मालिक जाने दीजिए, चुपचाप इज्जत से बाहर निकल जाओ, भागो यहाँ से। रेट कम किया गया है। हेयर कटिंग 25 रुपया से 18 रुपया, शेविंग 15 रुपया से 7 रुपया, बगल के बाल काटने का कोई चार्ज नहीं। ये क्या यार, इसने तो भाव ऐसे गिरा दिए जैसे दुकान बंद होने के कगार पर है। अरे भले ही अपनी दुकान में सारा सामान नया क्यों ना लेकर आ जाए, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, इसके यहाँ मक्खी भी बाल नहीं काटेगी। बस बस, क्या हुआ? बालू ने अपनी कटिंग का भाव गिरा दिया। भाव गिरा दिया? हाँ बॉस। भाव गिरा देने से वहाँ कोई जाएगा क्या? कटिंग करना सबके बस की बात नहीं। आजकल हाफ कटिंग, अमेरिका कटिंग, पॉप कटिंग, टॉप कटिंग, सर पर मुर्गी का ताज कटिंग आ गया है। सारी कटिंग यहाँ होती है तो वहाँ कौन जाएगा? सुनो ना भाई, मुझे बाल कटवाना है। हाँ अंदर जा। चलो हटो हटो, रास्ते से हट जाओ, देख ले रहे हो मालिक आ रहे हैं। एक तरफ से तुम कलेक्ट करो। सामने की दुकान 2500, मटन शॉप 3000, फूल की दुकान 750, चाय की थड़ी 200 रुपए, भाजी और साइकिल वाले से 300 रुपए। सबसे जाकर तुम वसूल करो। पता ना कैसे वसूल करना है? प्यार से मांगू क्या? अरे विलन बन जा। छीन कर लूंगा। हाँ। सेठ वो देखो, बालू ने अपना रेट गिरा दिया। अरे हाँ, मैंने आज ही सुबह सोचा था कि बाल कटवा लूं। बालू को पैसे की जरूरत है तो मैं आज नहीं कटवा लेता। ये हाथ मैं भी कटिंग करवा लूं, मेरे भी बाल जंगल के जैसे हो गए। पैसे मत खर्च करवा वरना डायरेक्ट कट कर दूंगा। मालिक कटिंग उधर करवाइए, मुझे कट मत कीजिए। नहीं रोक। चल चल जल्दी पैसे निकाल, चल। चलो भाई अब उससे वसूली करते हैं। ये क्या है बे? शीशे में चेहरा नहीं दिख रहा। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शीशा ही नहीं चाहता तुम्हारा चेहरा दिखे। अरे क्या बोल रहा है? लेकिन शीशे में मेरा चेहरा इतना भद्दा क्यों दिख रहा जैसा है? चेहरा वैसे ही दिखेगा ना। ठीक है बैठिए। देखता हूँ आज तू क्या करता है। जितनी तेरी उम्र है उतनी पुरानी चेहरा है। अरे मर गया। बासु सेठ तुम्हारे दुश्मन क्या कुर्सी समेत गिर पड़ा? गिर पड़ा क्या? गिरने दो, गिरने दो। उठा रे मुझे, उठा। मालिक क्या हुआ? अरे मालिक, अरे उठा रे। अरे कमर टूट गई, उठा। अरे से बहुत दर्द हो रहा होगा। जैसे हीरो के एक्शन करने से कुछ नहीं होता, वैसे इन्हें भी कुछ नहीं हुआ। मेरे शरीर के अंदर पंजर हिल गए। मुझे आराम से उठा कर लेकर चलो। पिताजी की ये यादगार भी गई। अरे तोड़ दिया रे।